हमारे यहाँ ये नहीं है। हमें पता चल जाए कि अल्लाह के नबी की हदीस है, उसके मुकाबले में हमारा कोई आलिम हो, मुफ्ती हो, मुजतहिद हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, खतीब हो, वाइज हो, बाप हो, दादा हो, खानदान हो, कुंबा कबीला बिरादरी हो, सब नीचे है। और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे जात हम इन सबसे ऊंची मानते हैं, आपकी बात और आपका इरशाद भी सबसे ऊंचा रखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। जहां अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का मसला आ जाता है फिर हम किसी को नहीं देखते। सही बुखारी उठा के देखो, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किताबुल हज में है, किसी ने मसला पूछा, बताया कि जब तवाफ करना होता है तो रसूल पाक का तरीका ये है कि आप हजरे अस्वद को बोसा भी देते थे और इस्तिलाम भी कर लेते थे। तो साइल कहता है अराईता इन ज़ुहिमतु अराईता इन गुलिबतु, आपका क्या ख्याल है, आप बताएं, अगर इज़्दिहाम हो, रश हो, मैं मगलूब हो जाऊं तो फिर क्या करूं। उन्होंने तो रसूल पाक का तरीका बताया था। तो फरमाया इजअल अराईता बिल यमन, यमन से आया था ना, फरमाया ये अराईता अपनी यमन में रख के। अल्लाह के नबी को मैंने देखा, आपने बोसा भी दिया, आपने इस्लाम भी किया। जब नबी पाक का तरीका बताया तो उसके मुकाबले में तेरा अराईता, तेरा कि ये कहना आपका क्या ख्याल है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मनाक़िब में इमाम इब्नो अबी हातिम राज़ी ने नकल किया, अल्लामा सयूती ने मिफ्ताहुल जन्ना में लिखा, उनसे किसी ने मसला पूछा, इमाम शाफी ने मसले का जवाब देते हुए रसूल पाक की हदीस बयान कर दी। वो भी कोई ऐसा ही था, उसको हदीस सुन के तसल्ली नहीं होती थी। हमारे यहाँ भी हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुखारी मुस्लिम या दीगर कुतुब की कोई सही हदीस पेश कर दो जो उसके नुक्ता नज़र के खिलाफ हो, कहता ठीक है हदीस तो ये, लेकिन इमाम साहब क्या फरमाते हैं। तो इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ई ने सवाल के जवाब में एक हदीस बयान की, कहता है इमाम साहब हदीस तो ये, आपका क्या ख्याल है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से में आगे फरमाया, मैं किसी ईसाइयों के गिरजे से निकल कर आया हूं। और गिरजाघरों की जो पैदावार है उनका तरीका होता है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुकाबले में मौलवी और पीर पादरी को रख लेते हैं। इशारा था कुरान के सायत की तरफ, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इसका तर्जुमा किया है मौलवी गुलाम सईदी बरेलवी आलम ने तफसीर तिबियान अल कुरान में। उन्होंने अपने मौलवियों और पीरों को खुदा के सिवा रब बना लिया। मौलवियों और पीरों को, अहबार का माना मौलवी किया, रुहबान का माना पीर। तो अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में मौलवी और पीर पादरी की बात को रखना, ये उनको रब बनाने के मुतरादिफ है। तो मेरे भाइयों, इमाम शाफी ने बताया जब नबी की बात आ जाए, रसूल की हदीस आ जाए, फिर किसी पीर पादरी की बात को देखने की जरूरत नहीं है। ये अहले हदीस का तरीका है, अहले हदीस का रास्ता ये है कि अल्लाह और उसके रसूल की बात के होते हुए किसी की बात की तरफ तवज्जो नहीं करते। अब्दुल्लाह इब्न उमर से ही इमाम अहमद इब्न हम्बल की मुस्नद में है, उन्होंने एक हदीस बयान की, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अल्लाह की बंदियों को मस्जिदों में आने से मत रोको। उनका बेटा बिलाल, और एक रिवायत में आता है साले, बेटे ने कहा अब्बा जान हालात ठीक नहीं है, अब मैं अपनी बीवी को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा। फरमाया उहद्दिसु का अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़ूल हाज़ा, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की हदीस बयान कर रहा हूं और तू इसके बारे में मुकाबले में ये कहता है। बेटे से नाराज हो गए और मरते दम तक फिर बेटे से बात नहीं की, जिसे मालूम होता है बात इसलिए नहीं की कि मैं इसको नबी की हदीस बयान कर रहा हूं। ये नबी की हदीस के होते हुए कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। कहां पैगंबर का फरमान और कहां किसी की मैं सहाबी के बेटे की बात जब नबी की बात के मुकाबले में आई, काबिल एहतिजाज नहीं है तो किसी इमाम मुफ्ती मुज्तहिद की बात रसूल की बात के मुकाबले में क्या अथॉरिटी और हैसियत रखती। अहले हदीस कहते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो।